कक्षा 12 फिजिक्स प्रश्न नंबर 38 ये समझाएंगे। 40 सेंटीमीटर लंबे तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 8.0 × 10⁻³ वेबर अपान मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले परिणाम ज्ञात कीजिए। चलिएगा, सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखा लंबाई, तार की लंबाई, तो लंबाई को लिखा जाता है L से, और ये लंबाई ना सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इसे यूं लिख लें, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत भाई? 2 जीरो है ना, ऊपर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस, वही तो बात लिखी है, नहीं बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो वही तो बात यहाँ पे लिखी है। तो लंबाई लिख ली, फिर लिखा है विद्युत धारा, मतलब I बराबर 2.5 एम्पियर। कोई दिक्कत, धारा लिख ली हमने। फिर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब B बराबर ठीक। और आपसे पूछा, और यहाँ पे कहा है कि लंबवत की जब भी बात आती है थीटा बराबर 90। आपको बल निकालना है, बल मतलब F। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें तो खूब समझ में आ गई होगी कि लंबाई को L से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, थीटा लंबवत है तो 90। आपको बल निकालना है, तो सूत्र होता है F बराबर I VL साइन थीटा, कोई सूत्र होता है। अच्छा, यहाँ पे ना I का मान कितना दे रखा है, I का मान ये दे रखा है, और V का मान कितना दे रखा है, ये V का मान दे रखा है, और L का मान कितना दे रखा है, L का मान इतना दे रखा है। कोई दिक्कत? और साइन थीटा, और यहाँ पे गुणा लगा के लिखना थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना 90। ठीक, यहाँ पे यार लिखने की जगह, ठीक है, आप देखो लिखने की जगह बना दें, लिखने की जगह नहीं बन रही, ठीक है। तो ऐसा करो, इसे ऐसे लिख लिया, इसे ऐसे लिख लिया और इसे ऐसे लिख लिया, और कुछ बचा है, इसे जोड़ लें तो ये 10⁻5 हो गया। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 की जगह कितना लिख लें, कोई दिक्कत? अब हम इनका सबका गुणा करेंगे, इनका सबका गुणा करें, और 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, तो 100 लिख लें, कोई दिक्कत? और 1 जीरो इसका लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। समझो, देखो हम गुणा करेंगे, और गुणा इसका किसमें करेंगे, एक भाई गुणा भी करके देखा, 25 की गुणा हमने किया 40 में, तो इसका 0 0, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, यही तो आया। ठीक, यही तो लिखा है।
और गुणे में ये लिख लें, और 10 की पावर 5 है तो 5 लिख लें। एक गुणा करने पे हमेशा वही संख्या आती है। और यहाँ पे ना दशमलव लगाना पड़ेगा आपको एक अंक के बाद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना इसका भी गुणा कर दो। तो लो, इसका भी गुणा कर दिया। दशमलव कितने बार लगाना है? एक अंक और बढ़ा दो। ऐसे करके। कोई दिक्कत? हाँ, एक अंक के बाद दशमलव बढ़ा दिया, लेकिन एक जीरो बढ़ाना था हमें, क्योंकि ये वाला जीरो है ना, यहाँ पे एक जीरो ये वाला लगाइएगा। ये वाला जीरो साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन। अब इसे दशमलव बनाइएगा, इसे यहाँ पे दशमलव लगेगा। ये जीरो बन गया, लेकिन अब तो ये स्टेप उड़ा दो, ये स्टेप उड़ा दो, खिचड़ी हो जाएगी नहीं तो। इसका गुणा किया, ठीक, इसका गुणा किया और ये दशमलव लगा दो 2 के बाद। भाई एक इसका और एक इसका। आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। चाहो तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ये 3 जीरो है ना, इसमें से घटा दीजिए। सॉरी, 3 जीरो का 2 जीरो है ना, ये इनको आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख ले। अब घटाओ, इनमें से कितना बचेगा आपका? 2 जीरो को हमने इस रूम में लिख लिया, 5 में से ये 2 जाए, कितना बचेगा? 3, ठीक। और बल का मात्रक क्या होता है? तो सुनो, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इस कदर आपका ये चीज़ यहाँ हालांकि हमारी गलत नहीं थी, दशमलव में मिस्टेक हुई थी। तो इस तरह से आप लगाइएगा, ठीक है। लग गया। मिलेंगे आपको अगले सवाल में, तब तक के लिए इन्हें आप फेयर कॉपी में फेयर करिएगा, ठीक है। साफ साफ लगाना, हमसे तो गलती हो ही जाती है ना, आप नहीं गलती करना।